कभी निराश ना होना। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां शिवांश उसकी माँ के साथ रहता था। शिवांश का चित्रकार बनने का सपना था। घर की जिम्मेदारी की वजह से वो उसका सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानी, जिसके चलते वो दिन में ढाबे पर ग्राहक को खाना बांटने का काम किया करता था और रात में समय निकाल के तरह तरह के चित्र बनाया करता था। वहीं दूसरी तरफ शिवांश की माँ सौतेली होने के कारण उसे हमेशा ताना मारते हुए उससे कहती थी, हे भगवान, कैसी किस्मत लिख दी मेरी, जो इस मंद बुद्धि और निकम्मे लड़के को मेरी किस्मत में भेजा। कौन सा तीर मार लेगा चित्र बनाकर, तेरा चित्र खाने को नहीं देगा। जा जाकर काम कर, पता नहीं तुझे तेरी माँ मेरे माथे छोड़कर क्यों चली गई। सरला की बात सुनकर शिवांश दुख भरी आवाज से उससे कहता है, माँ, मैं दिन में काम करता हूँ और रात में जो समय बचता है उसी में मैं चित्र बनाता हूँ। और देखना माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में मेरे चित्र मशहूर हो जाएंगे। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे काम से पहचानेंगे। शिवांश की बात सुनकर सरला गुस्से में उसके सारे कलर्स फेंक देती है और उससे कहती है, कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा, छोड़ दे ये सपने देखना और चुपचाप से काम में ध्यान लगा। माँ, तुम क्यों नहीं समझती? तुम जो चाहती हो मैं वही तो करता हूँ, फिर भी तुम मुझे निकम्मा और आवारा कहती हो। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं बाहर काम भी करता हूँ और पैसे लाकर तुम्हें ही देता हूँ। शिवांश की बात सुनकर उसकी माँ उससे और गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है, जिसके चलते वो उसे उसकी माँ के बारे में बुराई करते हुए कहती है, 2 पैसे क्या कमाने लगा, ये तो अपने आप को सबसे बड़ा मुखिया समझ रहा है घर का। मत भूल, तेरे माँ बाप मरने के बाद मैंने ही तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और अगर मैं तुझे छोड़कर चली जाती तो पड़ा रहता कोई कचरे के डब्बे में या फिर फुटपाथ पर भीख मांगता रहता। सरला की बात सुनकर शिवांश घर के बाहर एक शांत जगह जाकर बैठ जाता है, क्योंकि शिवांश को बचपन से ही सरला पसंद नहीं करती थी। शिवांश की सगी माँ की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और तब शिवांश के छोटे होने की वजह से उसके पिता ने दूसरी शादी की और शादी के कुछ साल बाद वो भी चल बसे, जिसके बाद से ही शिवांश अकेला पड़ गया था। वहीं दूसरी ओर शिवांश आसमान में देखकर उसके माता पिता को याद करते हुए उनसे कहता है, माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए? मुझे आप दोनों की नहीं होने की कमी हर समय महसूस होती है। आप दोनों प्लीज लौट कर आ जाओ ना मेरे पास। जिंदगी में माँ और पिता का होना जरूरी होता है, लेकिन आप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए और आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ खुद को। शिवांश उसके माता पिता को याद करते हुए सो जाता है, जिसके चलते सुबह हो जाती है और वो हर दिन की तरह काम के लिए घर से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ वो काम करता था, वहाँ का सेठ उसे हर बार खरी खोटी सुनाया करता था, जिससे शिवांश चारों तरफ से परेशान हो चुका था। एक दिन ढाबे पर 2 ग्राहक खाना खाने आते हैं और उसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, महेश, मुझे एक अच्छे से चित्रकार की जरूरत है। कोई हो तुम्हारी नजर में तो बताना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं एक चित्रकार हूँ, लेकिन मैं अकेला काम नहीं संभाल सकता, जिस वजह से मेरे साथ में कोई भरोसेमंद चित्रकार हो जो मेरा बिजनेस संभाल सके। उस व्यक्ति की बात शिवांश सुन लेता है और तुरंत उसके पास जाकर उसे बताता है कि वो भी चित्र बनाता है। उसे देखकर वो व्यक्ति उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक बनाते हुए उससे कहता है, तुम बनाओगे चित्र? तुम्हें चित्र के बारे में कुछ पता भी है? बस आ गए मुंह उठाकर। तुम जो काम कर रहे हो वही काम करते रहो। तुमने जिंदगी में हाथ से पेन या पेंसिल तक नहीं चलाई होगी कागज पर, और आ गए कलर का ब्रश पकड़ने। उस व्यक्ति की बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उससे कहता है, हाँ अमित, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस लड़के को तो चित्र का मतलब तक नहीं पता होगा और खुद को कलाकार बताते हुए खुद की तारीफ कर रहा है। जाने दो, छोड़ो। वैसे भी आजकल के जमाने में अगर ऐसे लोग चित्रकार बन जाते तो यहाँ नौकरी क्यों करता। वो दोनों व्यक्ति उसका मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शहर से कुछ चित्रकार 3 दिन के लिए उनके गांव में आते हैं, जो गांव का चित्र
और भी तरह तरह की चीजों का चित्र बनाने के लिए आते हैं, जिसके चलते वो वहीं ढाबे पर खाना खाने जाते हैं जहां शिवांश काम करता था। और उन कलाकारों में से एक कलाकार जिसका नाम प्रदीप होता है, और वो आसपास देखकर सबसे कहता है, दोस्तों, इस बार ये जगह चित्र बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा सही जगह चुनी गई है, क्योंकि यहाँ आसपास का वातावरण और खुला खुला आसमान, सब जगह हरियाली ही हरियाली। सच में ये गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हमें यहाँ काम करके बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें हैं जो हम हमारे चित्र में बना सकते हैं। प्रदीप की बात सुनकर उसके साथ में जो दूसरी कलाकार थी रूपाली, वो उससे कहती है, जी सर, गांव के पर्यावरण की बात ही अलग है। यहाँ की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि गांव की हर जगह को देखकर सुकून मिलता है। इसलिए तो हम कलाकार ज्यादातर गांव आकर ही अपने चित्र का अनुभव और महत्व को समझने के लिए अधिकतर गांव ही आते हैं। दोनों कलाकार आपस में चित्र के बारे में नई नई चीज बनाने की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिवांश को पता चल गया था कि शहर से कुछ कलाकार लोग आए हैं, जिसके चलते वो उन्हें तुरंत पहचान जाता है और इस बार मन ही मन में सोचते हुए खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी भी निराश नहीं होना है और हमेशा खुद पर भरोसा करना है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी बार फिर से कोशिश करूंगा। शिवांश खुद से फैसला करने के बाद उन चित्रकारों के पास जाता है और उनसे अनुरोध करते हुए कहता है, सर, मैं आपके जैसा इतना बड़ा चित्र कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा चित्रकार बन सकूं। मुझे कुछ चित्र बनाने भी आते हैं, जिसे मैं आपके सामने बनाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। सर, प्लीज मना मत करिएगा, क्योंकि मेरा बचपन से ही यही सपना है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। प्लीज सर, मुझे एक मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे चित्र में गांव और हरियाली दिखनी चाहिए। क्या तुम इस तरीके का कोई चित्र बना पाओगे? अगर तुम बना पाओगे तो ही हाँ बोलना, वरना मेरा समय बर्बाद मत करना, क्योंकि हमें और भी काम है। धन्यवाद सर, मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा चित्र बनाकर दिखाऊंगा, जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है, जिसे मैं सुंदर बनाना चाहता हूँ। शिवांश उसकी बात बोलकर मौके का फायदा उठाता है और दुनिया का सबसे सुंदर चित्र बनाता है, जिसमें तरह तरह के गांव और पूरा प्राकृतिक से भरा हुआ था। चित्र पूरा बनने के बाद भी शिवांश रुकता नहीं, बल्कि और दूसरे कोरे कागज पर चित्र बनाने लगता है, जिसमें बड़े बड़े झरने होते हैं, जिसके किनारों में पेड़ों पर पंछियों का चित्र बनाता है। उसका काम करने का तरीका देखकर कलाकार बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके चलते वो उससे कहते हैं, शिवांश, तुमने कितना प्यारा चित्र बनाया है। ऐसा चित्र मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। सच में तुम तो बहुत ही होशियार और होनहार लड़के हो। इतना अच्छा और इतना खूबसूरत चित्र मैंने अपनी आँखों से पहली बार किसी को बनाते हुए देखा है, वरना आज तक तो मैं सिर्फ सपने में ही चित्र देखता था। तुमने आज बना कर दिखाया है हम सबको। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इंसान की पहचान उसके पहने कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके काम करने के तरीके से पता चल जाती है। इतना प्यारा चित्र तो मैंने खुद से कभी नहीं बनाया होगा, जबकि मैं हर तरह के चित्र बनाने में सबसे आगे हूँ। लेकिन आज तो शिवांश ने मेरा दिल ही खुश कर दिया। कलाकार रूपाली और प्रदीप की बात सुनकर शिवांश रोने लगता है, क्योंकि उसकी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की थी जितनी तारीफ उन दोनों कलाकारों ने की थी, जिसके चलते शिवांश शांत होकर उनसे खुशी से कहता है, आप दोनों का धन्यवाद सर और मैडम। आज अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरी इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि मैं मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चित्र कलाकार बनूं और मेरा सपना पूरा हो सके, जिसके चलते मैं रात रात जाग जाग कर चित्र बनाया करता हूँ। शिवांश की बात सुनकर प्रदीप उसके घर की आर्थिक स्थिति पूछता है, जिसके चलते शिवांश प्रदीप को सारी सच्चाई बता देता है। और सच्चाई सुनने के बाद प्रदीप उसे समझाते हुए कहता है, शिवांश, मुझे तुम पर गर्व है, जो तुमने बचपन से लेकर बड़े होने तक इतनी सारी दिक्कतें और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भी जिंदगी में निराश नहीं हुए, जिसके चलते तुमने जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि तुमने तुम्हारा सपना भी पूरा किया
और इतनी परेशानी होने के बाद भी कभी निराश नहीं हुए। यही तुम्हारी सबसे अच्छी खासियत है, जो तुमने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी और अपना सपना पूरा करने में डट कर खड़े रहे। प्रदीप की बात सुनकर रूपाली को भी रोना आ जाता है, क्योंकि शिवांश की स्थिति इतनी खराब होने के बाद भी वो कभी जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर निराश नहीं हुआ, जिसके चलते रूपाली प्रदीप से कहती है, सर, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली है चित्र कलाकारों की, उसमें हम शिवांश का नाम भी लिख देंगे, जिसके चलते शिवांश को भी अवसर मिलेगा अपने चित्र और हुनर को साबित करके दिखाने का। हाँ रूपाली, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हम सब मिलकर शिवांश की सहायता करेंगे ताकि वो उसका सपना पूरा कर सके और जिंदगी में एक अच्छे चित्र कलाकार के रूप में खुद का और उसके माता पिता का नाम ऊंचा कर पाए। और उन लोगों को भी सबक मिल जाएगा जो शिवांश को नाकाबिल होने का हमेशा से ताना मारते थे। प्रदीप और रूपाली शिवांश को शहर लेकर आते हैं, जिसके चलते वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शिवांश का नाम लिखते हैं। और कुछ दिन के बाद एक सिलेक्शन होता है, जिसमें शिवांश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चित्र कलाकार के लिए चुना जाता है। जिसके बाद शिवांश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को पार कर लेता है और पूरी दुनिया में मशहूर होता है, जिसके चलते उसे वो पुराने व्यक्ति नजर आते हैं जो शिवांश के ढाबे पर खाना खाने आए थे, और वो उसे देखकर उससे कहते हैं, मुझे माफ कर देना शिवांश, मैंने उस समय तुम्हारा बहुत मजाक बनाया था और तुम्हें बहुत कुछ बुरा कहा, और हमें लगा कि तुम एक मामूली से नौकर हो जो तुम उस ढाबे में काम करते थे, इसलिए हमने तुम्हें चित्र बनाने का मौका नहीं दिया। लेकिन हमें उस चीज का अफसोस है, काश हम तुम्हें समझ पाते। उस व्यक्ति की बात सुनकर दूसरा व्यक्ति भी शर्मिंदा होकर उससे कहता है, जो शहर का जाना माना छोटा सा चित्र कलाकार होता है, शिवांश, हम उस वक्त तुम्हें अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन हम तुम्हें अच्छे से अब जान चुके हैं, जिसके चलते हम तुमसे विनती करते हैं, क्या तुम हमारा सारा बिजनेस संभाल सकते हो? अब तो तुमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की परीक्षा भी पार कर ली है, जिससे तुम्हें और आसानी होगी बिजनेस संभालने में। उन दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर शिवांश को गुस्सा आने लगता है, जिसके चलते शिवांश दोनों को जवाब देते हुए कहता है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, लेकिन ये बिजनेस मैं नहीं संभाल सकता हूँ। जो इंसान मेरी गरीबी का मजाक बना सकता है और मेरी कलाकारी को पहचान नहीं सका, उस इंसान के साथ काम तो दूर, मैं तो बात भी करना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए मुझे माफ कीजिए। जो इंसान सच में कलाकार होता है, वो कभी भी दूसरे की पहचान नहीं पूछता, बल्कि उसका काम करने का तरीका देखता है, उसके हुनर को पहचानता है। और यही पहचान एक सच्चे चित्र कलाकार में होती है, जो बिना सोचे समझे दूसरों की सहायता करते हैं। शिवांश की बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग उसके ऊपर गर्व करते हैं, जिसके चलते सरला भी शिवांश से मिलने आती है और उसके सामने रोते हुए उससे कहती है, बेटा, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने भी तेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, बल्कि मैं तुझे कभी समझ ही नहीं सकी और ना ही तुझे एक अच्छी माँ की तरह माँ का प्रेम दे पाई। मैंने हमेशा से तेरा बुरा ही सोचा, लेकिन वाकई में बेटा, आज मैं दिल से खुश हूँ। तूने आज वो काम करके दिखाया जिसकी मैंने कभी जिंदगी में उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने तुझे इतना चिल्लाया, धमकाया, यहाँ तक कि तुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन तूने मुझे पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। सरला की बात सुनकर शिवांश को अच्छा लगता है, जिसके चलते शिवांश को माँ की ममता मिल गई थी। और वहीं दूसरी तरफ उसे हर जगह चित्र बनाने के लिए बुलाया जाता है। शिवांश इतनी मुसीबत सहने के बाद भी वो कभी निराश नहीं हुआ और हर बार अपने आप को हौसला देकर डटकर मुश्किलों का सामना किया। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरे वक्त या मुश्किलों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, जिसके चलते हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है और हमारी निराशा खुशी में बदल जाती है। इसीलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए।